नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24 न्यूज। मैं अखिलेश, रांची, झारखंड से। शिक्षित चेहरे, नई उड़ान, एनजेपी की यही है पहचान, राष्ट्रहित सर्वोपरि। नवोदय जनतांत्रिक पार्टी, झारखंड प्रदेश। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक नई पार्टी है नवोदय जनतांत्रिक पार्टी, और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई है। राष्ट्रहित सर्वोपरि, शिक्षित चेहरे, नई उड़ान, एनजेपी की यही पहचान। अभी पॉलिटिक्स देखा जाए तो पॉलिटिक्स इसलिए गंदी है कि इसमें पॉलिटिक्स में लोग साफ सुथरे लोग नहीं हैं, ईमानदार लोग नहीं हैं, सोशल लोग नहीं हैं, नैतिकवान लोग नहीं हैं, और जितने तरह की अच्छाइयाँ होना चाहिए उस तरह के लोग अभी राजनीति में नहीं हैं, जिस कारण से आज राजनीति बहुत गंदी हो गई है। इस गंदगी को कैसे साफ किया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि सोशल होना जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं पढ़े लिखा होना जरूरी है, और कुछ लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे अच्छे क्वालिफाइड लोग आएंगे तो राजनीति की गंदगी को साफ किया जा सकता है। आइए इनसे हम जानते हैं कि इनकी क्या विचारधारा है, उसके बाद हम फिर बात करेंगे। कि असली सेवा फौज में जो रहते हैं वो लोग करते हैं, तो संयोग से हमारे बीच में एक फौजी भाई हैं। आइए उनसे हम परिचय जानते हैं उनका। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम आभास है, आभास नाथ। और आपने फ़ौजी का नाम लिया है तो मैं बता दूं कि मैं 15 साल भारतीय नौसेना में अपना सेवा दे चुका हूं। और फिलहाल मैं रांची में मेरा घर है और मैं यहीं पे, मेरा आवास है, मैं यहीं पे रह रहा हूं। तो सर, आप फौज में हैं और देश की सेवा किए हैं, तो ये जो पॉलिटिकल जो पार्टी है नवोदय जनतांत्रिक पार्टी, इसमें मतलब इसके बारे में क्या विचारधारा है और क्यों इसमें आप मतलब ध्यान दे रहे हैं? जहाँ तक बात है ध्यान देने की और नवोदय जनतांत्रिक पार्टी की, तो मैं बता दूं कि मेरा स्कूलिंग जो है नवोदय विद्यालय में हुआ है जी। और ये जो पार्टी है इसका जो बेस है, हाँ। इसका जो फाउंडेशन है, हाँ। ये नवोदयंस इसके फाउंडेशन है। जी। बाकी नवोदय के अलावा भी लोग इसमें जुड़ सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि इसका बेस ही नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसके पढ़े हुए बच्चे आज देश के विभिन्न कोनों में हर एक तरह का कार्य कर रहे हैं। चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, चाहे वो कहीं बैंक के ऑफिसर हो, क्लर्क हो, हर एक तरह के कार्य में आज वो अपने झंडे गाड़ रहे हैं। और वहाँ की शिक्षा और वहाँ की संस्कृति और वहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है, एक गुरुकुल की जैसी वहाँ पर व्यवस्था है, जिससे कि वहाँ के निकले हुए बच्चे बिल्कुल नीतिगत तौर पे काम करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नवोदय जनतांत्रिक पार्टी, जो कि नवोदय विद्यालय से संबंधित छात्रों के द्वारा बनाई गई है, यह भविष्य में सभी पार्टियों को दरकिनार करके एक राजनीतिक कीचड़ जिसको हम बोलते हैं, उसको स्वच्छ राजनीतिक झील के तौर पे लोगों के सामने लेकर के आएगी। जनतांत्रिक पार्टी के जिला सचिव तीर्थनाथ महतो जी हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या बोलना चाहेंगे इस पार्टी के बारे में आप? तो ये पार्टी का आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें लगभग सभी जिलों का अध्यक्ष के रूप में आज चयन किया गया। और आगे का प्लान है कि हम लोग जो पंचायत चुनाव है उसमें हम लोग अपना समर्थित उम्मीदवार देने का काम करेंगे। इसी पे चर्चा हो रही है। नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के लातेहार जिला के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, अरुण कुमार जी। आइए बात करते हैं इनसे। क्या विचारधारा है इस पार्टी को लेकर के आपको? इस पार्टी को लेके मेरा विचारधारा यही है कि पार्टी तो बहुत सारा है, लेकिन क्या है कि हम नवोदयन जो कि नवोदय विद्यालय से पास आउट हैं, वो क्या है कि इस देश में कुछ नया करेंगे। आपका सवाल ये भी आएगा कि इतने सारे पार्टी है, उनमें से हम ही को क्यों चुनेंगे? तो मैं बता दूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि हम ही को इसलिए चुने क्योंकि क्या है कि कोई किसी काम को करने को जब नया आता है तो वो नया बदलाव लाता है, नए तरीके से अपने काम को करता है। और क्या है को हर जो सुधारता है हर एक चीज़ को। और ख़ास करके इस पार्टी का ये क्या है, एक जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है। अधिकतर इस पार्टी में जुड़े जो क्या है वो नवोदय से पढ़े हैं, और हर एक नवोदयन अपना जीवन जो है वह नीचे गांव से लेके शहर तक जाते हैं और पढ़ते हैं। और साथ में हमारा जो पार्टी है, यह पार्टी ये केवल अपने बातों से नहीं जाना जाएगा, यह काम से जाना जाएगा। नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के खूंटी जिला के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र प्रधान जी। आइए इनसे जानते हैं इनकी विचारधारा। ये जो नवोदय जनतांत्रिक पार्टी है, ये नई पार्टी है और नई रणनीति के साथ आपके अभी उतर रही है राजनीति में। इसमें नए नए चेहरे आएंगे,
जो लगभग सारे नवोदय के होंगे। नवोदय एक गांव से लेकर शहर तक का सफ़र करने वाला जो बच्चा होता है वो इसमें इलेक्शन लड़ेगा, और वो बहुत भली भांति जानता है कि गांव और शहर में क्या डिफरेंस है, तो उस दोनों को साथ में लेके चलने की कोशिश करेगा। के प्रदेश प्रवक्ता जलेश्वर महतो जी, आइए इनसे हम बात करते हैं। आइए सर, चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे एनजेपी के बारे में? एनजेपी पार्टी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था यहाँ पर गंगा आश्रम रांची में, और आज हम लोग सांगठनिक चुनाव जो चयनित लोग हैं जिला अध्यक्ष, उनकी घोषणा करना था, और प्रदेश कार्य समिति का निर्माण किया गया है। आगे की क्या रणनीति है आपकी पार्टी की? आगे की रणनीति है 2024 में चुनाव भी लड़ना है, और झारखंड प्रदेश में हम सभी एक विकल्प के तौर पे एनजेपी आएगी। जनतांत्रिक पार्टी के कोषाध्यक्ष रितेश पोद्दार जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आगे इनकी क्या रणनीति होगी। धन्यवाद। हम नवोदय जनतांत्रिक पार्टी आज जो राजनीति में जो ये एक गैप आया हुआ है उसको भरने की कोशिश करेंगे। जिस तरह आज एक माने तूतू मैमे की राजनीति चल रही है, और इस तूतू मैमे की राजनीति के कारण हमारे राजनीति में क्या है कि गंदगी फैली हुई है, और सब ये हमाम के अंदर सब नंगे हो चुके हैं। तो उस राजनीति को आजकल इसके कारण क्या है कि नोटा का भी प्रयोग बढ़ गया है। तो नोटा का प्रयोग बढ़ना ये हमें बताता है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, लोग ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं। चूँकि इस घृणित राजनीति से सबको दुर्गंध आने लगी है, तो उस दुर्गंध को हटा करके हम ये चाहते हैं कि हम ये राजनीति में के दलदल में उतर करके उसको साफ करना है। और एज ए ट्रेजरर हम ये बताना चाहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हम पैसा खर्चा करके ही राजनीति कर सकते हैं। हम कम से कम पैसे के खर्च में लोगों के पास पहुंच करके जिसको आवश्यकता है जिस चीज़ की, अगर किसी को इंदिरा आवास की सही में आवश्यकता है, अगर उसको नहीं मिली है तो उसको अगर हम दिलाते हैं तो हम पैसा बांटने से अच्छा राजनीति हम उस तरह से कर सकते हैं। किसी को अगर सही हकदार है लाल कार्ड का, पीला कार्ड का, उस व्यक्ति को अगर हम दिलाते हैं, सही व्यक्ति को सही अधिकार अगर हम दिलाते हैं, और जिस आदमी का जो अधिकार नहीं है उस आदमी को अगर वो फायदा उठा रहा है तो उसको हम उससे हटा सकते हैं, और जिसको उसका हकदार मिला। अभी ये कुछ 2-4 दिन पहले ये पेपर में आया है कि लाल कार्ड पीला कार्ड है बहुत ही गलत हाथों में लगा है, जिसके कारण कि जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को, गरीब लोगों को लाल कार्ड पीला कार्ड नहीं मिल सका है। इसके कारण अभी डीसी भी, रांची डीसी गहन उसका ये छापामारी अभियान चला रही है। जो भी गलत पकड़े जाएंगे उनको ये जेल भी हो सकती है। तो इसको हम पहले ही रोक देना चाहते हैं कि जो गलत आदमी है उसको मिले ही नहीं। जब मिलेगा, और हम चाहते हैं कि हमारा क्या होता है, गलत इसलिए पनपता है क्योंकि राजनीति और जो ये संविधान के रक्षक हैं उस पर ये नहीं है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं, वो बेलगाम है, नहीं पुलिस पर ये है नियंत्रण है किसी का। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि वो सब कंट्रोल में आ जाए। अगर एक एमएलए, एक झाड़ू लगाने वाला अगर कोई गलती करता है तो जितना दोषी है उससे अधिक दोषी एक एमएलए होना चाहिए अगर उस तरह का गलती उसका पाया जाए। तो इस तरह से हम राजनीति को लाना चाहते हैं और राजनीति में फैले गंदगी को मिटाना चाहते हैं। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन महतो जी। आइए इनसे जानते हैं कि आगे की क्या रणनीति है और क्या कहना चाहते हैं। आइए सर, चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं मदन महतो नवोदय जनतांत्रिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी पार्टी शिक्षित और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को राजनीति में लाने के लिए प्रेरित करेगी और राजनीति में लाएगी और उनको जोड़ करके एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। दूसरा है कि झारखंड में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान बाकी पार्टियों ने जहां तक नहीं कर पाया है उन सभी समस्याओं का समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ की मूलभूत समस्या में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, औद्योगिक नीति और बेरोजगारी नीति, ये जो नीतियाँ हैं इनका सही दिशा में इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर बीजेपी ने 15 साल तक राज किया और 5 साल जेएमएम और बाकी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर किया, लेकिन फिर भी जो झारखंड के लोगों को जो
मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। उसी दिशा में हम लोग उसका पहल करेंगे और नए स्तर से नए लोगों को ला करके इस पर बदलाव करेंगे। और अभी आज हम लोग ने 15 जिला अध्यक्ष का घोषणा किया है, बाकी जिला अध्यक्ष का हम लोग बाद में करेंगे। और प्रदेश कमेटी का विस्तार भी किया गया है और सभी लोग को दायित्व दिया गया है कि आने वाले पंचायत चुनाव में हम लोग अपने पार्टी का प्रत्याशी, समर्पित प्रत्याशी को खड़ा करेंगे और आने वाले 2024 में हम लोग लोकसभा और विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे। हमारी पार्टी का गठन 2020 में हुआ है, ये राष्ट्रीय लेवल पर हुआ है नवोदय जनतांत्रिक पार्टी के नाम से। इसमें हम लोग का संगठन सारे देश के सभी राज्यों में लगभग है और झारखंड प्रदेश में आज पहला हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम लोग झारखंड में जो शिक्षित लोग हैं और जो राजनीतिक से जुड़े हुए नहीं हैं उनको हम अपने पार्टी में लाना चाहते हैं और झारखंड में एक शिक्षित लोगों के साथ मिलकर हम पार्टी का विस्तार करेंगे और नए लोगों को राजनीतिक अवसर प्रदान करेंगे। दूसरा, पार्टी का ये उद्देश्य है कि हम यहाँ के जनताओं की जो मूलभूत समस्या है जिसका समाधान बाकी पार्टियों ने नहीं किया, उनको उसकी सुविधाएं प्राप्त कराने का काम करेंगे और पार्टी में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तीसरा है कि झारखंड में जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, इन पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अगर ये काम किए रहते तो 21 सालों में झारखंड का स्थिति कुछ और होता। हमारी पार्टी अगर कभी सत्ता में आती है तो हम लोग उन विषयों पर पुनर्विचार करते हुए जो यहाँ के लोग हैं उनको उनकी सुविधाएं प्रदान करेंगे। शिक्षित के साथ सोशल होना ज़्यादा जरूरी है। अगर सिर्फ सोशल होंगे और शिक्षित नहीं होंगे तो उनको जो रूल रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है उनके बारे में जानकारी नहीं होगी। और अगर शिक्षित होंगे और सोशल भी होंगे तो दोनों एक साथ में काम कर सकते हैं। और सोशल होंगे तो उनको लगेगा कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं और जानकारी के साथ काम करेंगे। इसलिए शिक्षित और सोशल दोनों होना जरूरी है। 15 जिलों में जिला अध्यक्ष की घोषणा करेंगे और पार्टी का विस्तार भी आज ही करेंगे। इसके बाद हम लोग चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करेंगे और गाँव में जा करके लोगों को जागरूक करेंगे कि उनका हक और अधिकार क्या है और देश के संविधान में जो उनको राइट दिया गया है उन पर हम काम करेंगे। और जो बेरोजगार की समस्या है झारखंड में, जो आज जो भी बहालियां हो रही है, इसमें या तो कोर्ट हो रहा है, केस हो रहा है, लेकिन सही तरह से कोई बहाली नहीं हो पा रही है, उन पर भी हमारी पार्टी काम करेगी। ऐसा नियम जो बने जिसका इम्प्लीमेंट हो सके, उसी नियम पर हम लोग काम करेंगे। ये तैयारी पंचायत चुनाव की है या आगे भी विधानसभा या चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं? चुनाव हम लोग विधानसभा में भी जाएंगे और लोकसभा में भी जाएंगे। हमारी पार्टी 14 लोकसभा में भी चुनाव लड़ेगी और 81 विधानसभा में भी लड़ेगी। अभी तत्काल हम लोग पंचायत चुनाव को लेकर तैयार हैं और हम अपने प्रतिनिधियों को पंचायत चुनाव में लड़ने का काम करेंगे। जनतांत्रिक पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष, बाकी जिला अध्यक्ष लोगों से बात किया और बातचीत करके इनकी राय विचार हमने जाना। पार्टियां तो देश में बहुत सारी हैं और सब बोलती हैं कि बड़े बड़े काम करेंगे, इनका भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये भविष्य में क्या करते हैं। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।